हमारी परंपराएं अभी की नहीं हैं, बहुत पुरानी हैं। और उन परंपराओं के दिग्दर्शक अगर कोई हैं तो ये वृक्ष हैं, जो एक पीढ़ी पहले की चीज़ों को देखते हुए हम तक पहुंचा जाते हैं किसी भी रूप में। जो व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा वंश कभी नष्ट ना हो, जो अपने वंश की वृद्धि चाहते हैं, ऐसे लोगों को बट का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, जिसे बड़ कहते हैं। बड़ वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जो बट का वृक्ष है वो नष्ट नहीं होता बहुत जल्दी, वो बढ़ता ही चला जाता है, बहुत विस्तार होता है। तो जो बट के वृक्ष को लगाते हैं वो वंश वृद्धि को प्राप्त करते हैं। जिसके पास बहुत हानि होती हो, कर्ज चढ़ गया हो, परिस्थितियां वो लाख प्रयास करते हैं कि हमारे पक्ष में हो जाएं, पर फिर भी विपक्ष में ही परिस्थितियां होती हैं, ऐसे लोगों को पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। कहते हैं पीपल का घर में होना शुभ नहीं है, लेकिन घर के बाहर अपने हाथों से पीपल लगाना, वो भी किसी नदी के तट पे, किसी सरोवर के तट पे, या कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पीपल क्षतिग्रस्त न हो और वो अपने फल दे और छाँव दे। तो जो पीपल का वृक्ष लगाता है वह व्यक्ति बहुत हानि से, कर्ज से और विषम परिस्थितियों से भी मुक्ति पा लेता है। किसी सरोवर पर और किसी पर्वत के किनारे, किसी नदी के किनारे पीपल, बट और गूलर, कितने? 3 वृक्ष। किस किस के? पीपल, बट और गूलर। इन तीनों वृक्षों को लगाकर जो व्यक्ति अपने जीवन में ये व्रत कर लेता है, उस मनुष्य को कितना बड़ा फल मिलता है जानते हो? 10,000 त्रिकाल संध्या उपासन करने वाले वेद पाठी, समिधा दान करने वाले ब्राह्मण को, नित्य जिमाने वाले को जो पुण्य उन्हें प्राप्त होता है, वही पुण्य कितना पुण्य? त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को जिमाने वाले को, उसे दान करने वाले को, ब्राह्मण को नित्य जिमाने वाले को जो पुण्य प्राप्त होता है, वह फल 10,000 ब्रह्मचारियों को जिमाने का जो पुण्य है, वह फल प्राप्त मात्र उन 3 वृक्षों को लगाने से हो जाता है, जो पीपल, बड़ और गूलर। कितना प्रकृति लाभ देती है हमको, साधारण विषय नहीं है। 10,000 ब्रह्मचारियों को नित्य जिमाने का फल दे। जब कब तक? जब तक वो वृक्ष रहेंगे, जब तक उन वृक्षों पे पक्षी छांव लेंगे, जीव उन वृक्षों पे फल खाएंगे, तब तक ये पुण्य आपको लगता रहेगा, तब तक ये फल लगता रहेगा। वृक्ष के राजा पक्ष के निर्वृद्धि से घर में क्लेश का नाश हो जाता है। आरोग्य की कामना के लिए, स्वस्थ शरीर की कामना के लिए मनुष्य को अधिक से अधिक नीम के वृक्ष लगाने चाहिए। जिसके घर में से बीमारियां कभी नहीं जाती हों, ध्यान से सुन लीजिए, जिनके घरों में बीमारियां ही बीमारियां रहती हों, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नीम के वृक्ष लगाने चाहिए। जो अपने घर में अच्छी बहू चाहते हों और जो अच्छी पत्नी चाहते हों, ऐसे पुरुषों को चाहिए जिनको अच्छी बहू और अच्छी पत्नी चाहिए, सुयोग्य और संस्कारी, उन्हें अपने हाथों से अनार के वृक्ष लगाने चाहिए। अनार के वृक्ष को लगाने से लक्ष्मी माँ भी प्रसन्न होती है। तो अनार का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। और पुत्री की कामना करने वाले मनुष्य को, जो चाहते हैं कि हमारे घर में पुत्र हैं, 2-4 पुत्र हैं पर पुत्री नहीं है, महाराज कुछ कृपा करो, तो जिन्हें पुत्री की कामना हो, जो पुत्री चाहते हों, उन लोगों को जामुन का पेड़ लगाना चाहिए।
वो जामुन का पेड़ लगाएं।